हिसाब से देख रहे हैं उसमें अभी तो समय है, फूल भी आ रहा है। किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। वो खेती में मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसके लिए वो लगातार जहाँ मेहनत करते हैं उसके बावजूद किसानों को अच्छी की उपज नहीं हो पाती या फिर किसानों को मुनाफे नहीं होते हैं। तो ऐसे में किसान अपने आइडियाज़ को बदलते रहते हैं। ऐसे ही किसान हैं बेगूसराय के मंझौल के रहने वाले सुरेश कुमार। प्राकृतिक खेती का आइडिया तो ऐसे अखबार में न्यूज़ चैनल पर देखते ही हैं। तो रासायनिक खाद का उपयोग पहले ज़्यादा करते थे, मगर उसमें कोई बचत नहीं थी, तो उसके कारण जो है सो इस तरफ हमको झुकाव हुआ। देखें, इसको भी ट्राई करके देखें क्या बात है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इन्होंने हाल ही में प्राकृतिक खेती शुरू की है। वो पहली बार प्राकृतिक खेती पिछले साल 2022 में शुरुआत की थी। उनका कहना है कि वो प्राकृतिक खेती के लिए इसलिए अग्रसर हुए क्योंकि उन्होंने अपनी पहले एक रासायनिक खाद से हो रहे खेती को देखा और उन्होंने खेती के उस आइडियाज़ में देखा कि उन्हें साल भर में 50,000 के रासायनिक खाद खरीदने होते हैं और 4 बीघा में खेती करने के लिए। उसके बावजूद उन्हें फ़ायदा मुनाफा नहीं दिखा, तो जिसके बाद उन्होंने समाचार पत्रों व टेलीविज़न के माध्यम से प्राकृतिक खेती की जानकारी ली। इसके बाद वो खोदामनपुर कृषि विज्ञान केंद्र गए और वहाँ से प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी और प्रशिक्षण लिया। जिसके बाद उन्होंने मंझौल में प्राकृतिक खेती 4 बीघे में शुरू की है। वो प्राकृतिक खेती के जरिए गेहूँ, मक्का, बगुला व अन्य जो स्थानीय साल भर की फसलें हैं, सारी फसलों को वो प्राकृतिक खेती के जरिए उपजाते हैं। वो बताते हैं कि इस प्राकृतिक खेती में आने के बाद उन्हें नुकसान तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 50,000 जो रासायनिक खाद के प्रयोग में धनराशि लगाते थे वो बचत हो रहा है और उपज में भी कोई कमी नहीं है। वो अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की सलाह दे रहे हैं। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार खेती कर रहे हैं। अभी 4 बीघा में कर रहे हैं लगभग। कितना लागत मूल्य आता है खेती करने में? लागत मूल्य प्राकृतिक में कुछ नहीं है, सब कुछ अपना है। गाय है, घास है, गोबर। कितने गाय रखे हुए हैं? 3 गाय रखे हुए हैं अभी। प्राकृतिक खेती में आने के बाद उन्हें नुकसान तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 50,000 जो रासायनिक खाद के प्रयोग में धनराशि लगाते थे वो बचत हो रहा है और उपज में भी कोई कमी नहीं है। वो अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की सलाह दे रहे हैं। अभी तो हम सरसों की खेती कर रहे हैं, गन्ना की भी खेती करते हैं, गेहूं की फसल भी लगाते हैं और आम का बगीचा में भी उसी का प्रयोग करते हैं। किसी भी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते ही नहीं। पहले कितना का खाद आप बाजार से साल भर में खरीदते? 50-60 हज़ार का लगभग साल में खाद में मेरा खर्च हो जाता था। अभी कितना खाद खरीद रहे हैं? खाद तो बिल्कुल अभी नहीं खरीद रहे हैं, अभी तो केवल प्राकृतिक पर ही है। बचत की बात की जाए तो सालाना कितना बचत कर लेते हैं? खाद का तो पूरा ही बचत हो रहा है। खाद के माध्यम हमको कोई खर्चा नहीं, केवल बीज में और जोताई में जो खर्च लगता है मोटा मोटी 50,000 का लगभग खाद के मद में बच जाता है। रहे हैं बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।